बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुजर रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, सबके घरों में अपनी बरकत और रहमतें रखें। तो बस किचन में मैं जो फ्रीज़र से चीज़ें निकालने वाली थी वो मैं निकाल आई थी। तो बस अब ये ड्राइंग रूम में आई थी चीज़ें डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो बस ये मैं ना ग्लासेस वगैरह लेकर आई हुई थी ट्राउज़र्स के नीचे लगाने के लिए। जो एक्स्ट्रा वाले ट्राउज़र होते हैं ना अपनी आप दो ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए ना, तो वो उसके लिए मैं ना ये लेसेस लेकर आई थी कामरान मार्केट से। जब कार्टून का कपड़ा लिया ना तो मैंने साथ ही ये ले लिए। तो ये इतनी अच्छी आई हुई थी, इतनी प्यारी। ज़रा थोड़ा सा ना आपके ट्राउज़र पे ज़रा थोड़ी सी लुक आज अच्छी आ जाती है, थोड़ा सा लगा हो तो अब ये मैं टेलर को दूंगी कि साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे और साथ ये थोड़ी सी साथ लेसेस भी लगा लेंगे ना। जैसे ये सारी कट ये ना नीचे की तरफ लगेंगी सारी ये छोटी छोटी सी, तो इससे बड़ी अच्छी लुक आ जाती है आपकी। तो अब ये मैं देकर आऊँगी टेलर को। तो कपड़े को भी कॉटन को मैंने पहले पानी में भिगो के रखा हुआ है। मैंने कहा वो तो लाजमी है, उसके बगैर तो फिर फ़र्क आ जाता है ना, तो मैं लूज़ ज़रूर करती हूँ। तो बस इसको भिगोया हुआ है, मैं अब इसको सुखाऊँगी तो साथ लेसेस भी देकर आऊँगी, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। साथ ये मैं पहले की लाई हुई थी ये ना कोटी सी बनी हुई है डोरी सी ना, इस तरह ये गोल्डन कलर में। तो अभी तो नहीं, ये पहले मैं लाई हुई थी किसी यूज़ के लिए, शायद मेरी ना यूज़ नहीं हुई तो पड़ी हुई थी मेरी ना, तो मैंने इसको निकाला। मैंने कहा अब इसको भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ करती हूँ। खुल भी रही थी तो मैंने इसको ठीक करूँ, नहीं तो वो फिर ये उलझ गई तो फिर ये ठीक नहीं होगी ना फिर ये। तो मैं इसको निकाला, मैंने कहा चलो इसको भी कहीं इस्तेमाल करूँगी। तो फिर आज मैंने चाट वगैरह के लिए तो वो चने वगैरह तो फ्रीज़ किए होते हैं, तो उनको बस निकालना ही होता है। और पकोड़े वगैरह बनाने थे, साथ रोल भी थे बने हुए, फ्रीज़ किए हुए थे वो भी साथ। तो मैंने कहा चले आज ना पिज़्ज़ा पिनव्हील बनाती हूँ। तो मैंने बस डो बना ली हुई थी, तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से ना ये बना लूँ, ताकि इससे फिर बाद में ना बड़ा सा चीज़ें भी फिर साथ, बर्तन भी साथ काफ़ी होते हैं गंदे, फिर जगह भी। तो मैंने कहा ये इस काम ख़त्म कर लूँ तो फिर दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट करती हूँ ना, क्योंकि शेल्फ पे भी सारी चीज़ें साथ साथ रखनी भी होती हैं, रेडी करनी होती हैं। इसके लिए अच्छी जगह, खुली जगह चाहिए होती है फिर आपको। तो बस इसको मैं तैयार कर रही थी, और ये मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ ना, ओवन में नहीं बना रही थी ना। तो मैंने कहा चल मैं इस तरह ट्राई करती हूँ। तो बस मैंने कहा चलिए इसको बना लेती हूँ, ताकि जगह साफ़ हो जाए तो फिर दूसरी चीज़ें तैयार करती जाऊँ साथ साथ। तो आसानी रहती है फ्रीज़ की हुई चीज़ों की। तो मैंने इस दफ़ा सोच रही थी कि मैं बगैर अवन के बनाऊंगी ना, ट्राई करूंगी चीज़ें जो जो बेकिंग वाली होती हैं ना चीज़ें, तो अवन के बगैर ट्राई करती हूँ। तो आज मैंने ये इनको अवन के बगैर ही बनाया था, तो बहुत अच्छे बन गए थे। बस सुबह से काम शुरू कर लो तो अफ्तारी तक तो सारी चीज़ें फिर रेडी होती हैं। साथ 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 कितनी चीज़ें होती हैं कटिंग वाली भी। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं अफ्तारी में, कोई नई चीज़, एक दूसरे को आइडिया मिल जाता है इस तरह। और ये जो नीचे ऑरेंज कलर की शीट है ये भी मैं एक दफ़ा लेकर आई थी स्पेशल ना, इसीलिए मैंने कहा इस तरह आप कोई भी ये डो वगैरह का काम करना हो तो इसके लिए बड़ी अच्छी रहती है। इसको साफ़ करना भी आसान, और काफ़ी ये बड़ा साइज़ होता है ना, तो बड़ी अच्छी ये बन जाती है। क्योंकि मैं डायरेक्ट शेल्फ पे नहीं कोई भी काम करती हूँ, तो फिर इसलिए कोई शीट वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो मैं फिर लेकर आई थी कि मैं इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ना। तो बस मैंने कढ़ाई को पहले थोड़ी देर ना हीट से गर्म कर लिया था। पहले मैं थोड़ी देर पहले ही चूल्हा चला के ना तो इसको गर्म कर लिया हुआ था। तो मैंने इसको पहले डायरेक्ट इसी तरह ही मैंने इसमें पैन में रखे, और ऊपर अंडा लगाया थोड़ा सा, तो रख दिया था। फिर जो लो थी ना मीडियम, मतलब लो करती थी, कम करती थी पहले। तो मैंने 15-20 मिनट में के बाद ये बने थे। टाइम लगता है इस तरह ना बनाने में आपको। तो लेकिन ये नीचे से मेरे बस जल गए थे, नीचे से बिल्कुल डायरेक्ट थी ना, हीट लग रही थी इसको, तो वो हालांकि कम थी लेकिन फिर भी वो नीचे से देखा ना आपने वो हो गए हैं। तो फिर मैंने ना ये स्टील का जो ढक्कन था ना, तो ये मैंने फिर रखा है इसके ऊपर।
मैंने कहा उस टाइम वो डायरेक्ट ज़्यादा हीट लग रही है तो वो नीचे से सारे ना वो फिर वो नीचे से जल जा रहे थे, तो मैंने इसलिए तो थोड़े ही डाले थे पहले ट्राई करने के लिए, फिर मैंने इसके ऊपर बनाए थे तो फिर ठीक बन गए थे। फिर इनके ऊपर मैंने रखे थे इस तरह ये ढक्कन रख के ना, तो उसके ऊपर बस इस दफ़ा मुझे जोश चढ़ा हुआ था कि बगैर ओवन के बनाने हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करने लग पड़ी, वरना तो वो ओवन भी मैं जला ही लेती, लेकिन बस मैंने कहा चले इस तरह ट्राई करते हैं। लेकिन इसमें भी वाकई टाइम लगा था मुझे 15 मिनट, तकरीबन 15-20 मिनट इतना टाइम तो लग जा रहा था इसमें। पहले तो हीट को तेज़ करना है तो फिर वो गर्म सी हो जाता है ये पैन, तो फिर इसके बाद जब आप इसको ढक कवर करते हैं ना तो फिर इसने आप फिर लो कर देनी थी। तो ये देखिए फूल के कितने अच्छे ना, बहुत अच्छे बन गए थे। क्योंकि मैं भी काफ़ी वीडियोस वगैरह में भी देखा था कि इस तरह भी बेकिंग वगैरह हो जाती है ओवन के बगैर भी, तो मैंने कहा चलो इस टाइम मैं भी ट्राई करती हूँ, मेरा भी कर रहा था दिल को ट्राई करूँ। इसलिए तो मैंने पहले थोड़े रखे थे, मैंने कहा अगर नहीं बनेंगे तो मैं फिर ओवन चला लूँगी, सारे नहीं ज़ाया करती। लेकिन ये है कि फिर बहुत अच्छे बन गए थे। बस ये इतनी हैवी चीज़ इसके साथ तो फिर कोई और खाने की ज़रूरत ही नहीं थी कोई और बड़ी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी पकौड़े रोल वगैरह मैंने बनाए थे, साथ चाट वगैरह भी थी, मिल्क शेक भी था। तो माशाल्लाह से फिर मैंने इफ्तारी तक सारी चीज़ें रेडी कर लीं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा सब। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत करे, सबके घरों में रौनक रखे। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।